वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुख्तसरन जो पाकिस्तान के हवाले से IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। करप्शन पर फोकस किया है इस रिपोर्ट ने, और बहुत हम कह सकते हैं कि वाज़े किया है कि पाकिस्तान में किस तरह करप्शन जो है वो हर तरफ फैली हुई है और उसकी वजह से रियासती अदारों में गवर्नेंस के कितने मसाइल हैं। 180 सफ़े की तकरीबन ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि बजट साजी हो, टैक्स का निज़ाम हो, सरकारी इदारे हों, सरकारी ख़रीदारी हो और रियासती मलकियती कंपनीज़ जो हैं इनमें करप्शन सबसे ज़्यादा है। ये भी उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह आवाम जो है आज भी सरकारी दफातर में काम करने के लिए रिश्वत देते फिरते हैं। ये भी कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि करप्शन जो है मुसलसल और तबाहकुन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नैब की रिकवरी से ये अंदाज़ा होता है कि करप्शन किस हद तक फैली हुई है। अदलिया का भी ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया कि वो नाक़िस जो उसके क़वानीन हैं, इंसाफ जो है वो सुस्त है, कमज़ोर एहतसाब है, उसकी वजह से भी करप्शन जो है या बदअनवानी वो फैलती है। चीनी की जो बरामद का फ़ैसला था 2019 का, उसका भी ज़िक्र किया गया है टू इलस्ट्रेट कि ताकतवर जो हैं या ताकतवर कारोबारी और सियासी जो तबके हैं वो किस तरह पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ना कि अवाम के फ़ायदे के लिए। ये जो इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका भी ज़िक्र है इस रिपोर्ट में, मगर उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर शकूक मौजूद हैं कि कहीं वो अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर ना करे। इस सारे मामले पे जैसे कि हमारे साथ पहले भी मौजूद थे नासिर जमाल साहब हैं। जी नासिर साहब, रिपोर्ट पे बहुत बहस हो रही है, काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है जो IMF ने निकाली। एक तरफ ऑफ कोर्स हुकूमत ये भी कहती है कि उन्होंने वो जिसको कहते हैं मुआशी इस्तेकाम लिया है, वो रिफॉर्म का काम कर रहे हैं, बट दिस रिपोर्ट कांट बी गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट। जी डेफिनेटली ये तो अगस्त में रिलीज करनी थी, पब्लिश करनी थी, लेकिन इसको वो गवर्नमेंट दबा के बैठी हुई थी। और IMF की जितनी भी मीटिंग्स हुई पीछे और जब भी बात हुई तो उसमें ये एक उनकी डिमांड होती थी कि इसको आप करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसको कर नहीं रही थी। जी, तो अब जो है चूंकि बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग और उसमें अप्रूव होना है नेक्स्ट ट्रांच जो है आपकी एक 1.2 बिलियन डॉलर की, तो उसको लेने के लिए अब फिर उन्होंने कहा जी कि आप ये जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तो हम आपको ना अप्रूवल मिलेगी ना वो रिलीज होगी, डिसबर्स होगी ट्रांच। तो फिर अल्टीमेटली ये करना पड़ा। तो अल्फा बाकी जो मतलब वैसे तो जो रिपोर्ट है ये जो फाइंडिंग्स हैं इनकी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब बना के एक कंसोलिडेट करके हमें दिया है, लेकिन ये सारी चीजें जो है हमें सब बहुत अच्छे से पता है और इस पे बहुत सारा कुछ लिखा भी जा चुका है और पॉइंट आउट भी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है ये इशू, ये बेसिकली जो हमारी पॉलिसी है ये स्टैंड करती है 3-4 चीजों पे, डिस्क्रेशन पे और प्रिविलेज पे और लॉबिंग पे। तो ये उस वो जो शुगर वाली बात की या नासिर साहब माफ़ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जो कि ये रिपोर्ट जैसे आपने कहा कि ये सब बातें तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते ही रहते हैं, तो क्या IMF का मकसद क्या है सर ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का और फिर उसको पब्लिक करने का? ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? जी बेसिकली देखिए ये सारी जो चीजें हैं जैसे जुडिशरी के हवाले से है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का इशू है यहाँ पे, ठीक है। और जो है लॉज ऐसे हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स आपके क्लियर नहीं है, तो ये चीजें इन्वेस्टमेंट में, ये बिजनेस में ये एक बहुत बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये। तो अब जैसे SIFC पे उन्होंने बात की है कि उन्होंने पॉलिसी, उन्होंने रेगुलेटरी, इन्होंने टैक्स कंसेशंस दी हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं है वो कुछ चंद सिलेक्ट ग्रुप्स के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पूरी तरह से डिटेल में छापें। तो ये हमें नहीं पता कि SIFC ने अब तक किसको क्या दिया है और उसके एवज में हमें क्या मिला है, कोई इन्वेस्टमेंट आई है, कोई नई चीज हुई है, कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, क्या हुआ है।
तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक इशू है। और ये बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी में जब तक फैसला साजी में जब तक ट्रांसपेरेंसी शफाफियत नहीं होगी और जब तक पॉलिसीज जो है वो सबके लिए बराबर नहीं होंगी और जब तक के जो भी रेगुलेटरी बर्डन है या टैक्स बर्डन है जो भी है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी में जो भी आप कहें कि जी हमारा बड़ा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं आप कर सकते। तो आईएमएफ के ये बातें जो है रिफॉर्म्स का हिस्सा ही है ओवरऑल, जो बाकी के बेंचमार्क्स हैं तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बेंचमार्क्स इनसे रिलेटेड ही है। लेकिन ये जो जब आप इसको इस तरीके से कंसोलिडेट करके सामने ले आते हैं तो मेरा ख्याल है इसका ये फायदा होता है कि ये अब पब्लिक नॉलेज में आ गया, अब लोग इस पे डिबेट करेंगे, बात करेंगे। अब हुकूमत के लिए भी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो इसको, मतलब इससे पीछे हटना, कुछ ना कुछ तो उन्हें भी करना पड़ेगा। लेकिन मतलब जो पिछले मैं 15 20 30 साल से जो देख रहा हूँ और जिस तरह से यहाँ पे चीजें चलती हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि ये कोई, जब तक तो आईएमएफ के साथ हमारा कोई ये चल रहा है प्रोग्राम, तो शायद कुछ थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कर दें, मतलब टिंकरिंग सी जिसे कहते हैं वो कर दें, लेकिन कोई मेजर चेंज मुझे अभी नजर नहीं आती लगती इसमें। तो ये अब बिल्कुल ये सही। तो बहुत बहुत पॉलिसी शुक्रिया मेकर्स नासिर हैं जमाल साहब, हमारे, और आपने जो हमारे हमारे लिए निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ इत्तेहादी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ हुकूमत की तब्दीली की गुफ्तगू कर रहे हैं।